गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने आपके क्लासेस में चैप्टर 4 से स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट डे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो कि आपका चैप्टर 4 है। उसमें हम लोगों ने एटम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि एटम्स आपके कैसे होते हैं। देन थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था। आज हम देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसे ई रदरफोर्ड ने दिया था और कब दिया था, इन 1911। ठीक है, 1911 में ई रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बताया था कि आपके एटम्स जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, वो उसके बारे में उन्होंने बताया था। कब, 1911 में। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक थिन इन्होंने जो मॉडल बताया था एटम का, जो स्ट्रक्चर बताया था, जो मॉडल बताया था एटम का, वो किस पे बेस्ड था, एक एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी के अकॉर्डिंग एटम्स को जो एटम है उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, मॉडल है एटम का, वो रदरफोर्ड ने बताया था। सो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, इन्होंने एक थिन लेयर ली थी गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड फॉइल की एक थिन लेयर ली थी, उसमें इन्होंने बॉम्बार्ड किया था अल्फा रेज, जो आपकी अल्फा रेज थी उसे इन्होंने बॉम्बार्ड किया था उस सिल्वर फॉइल में जो अल्फा पार्टिकल्स थे उसमें से बॉम्बार्ड किया था, जिसके कारण से कुछ वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल व्यूज निकल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये मॉडल दिया था। सो एंड इन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किया था, क्योंकि गोल्ड फॉइल आपकी क्या होती है, काफी थीन होगी, बाकी मेटल्स के कंपेयर में जो गोल्ड फॉइल होती है वो काफी थीन होगी, इसलिए इन्होंने उसका गोल्ड फॉइल का यूज किया था। सो गोल्ड फॉइल का जब इन्होंने यूज किया एंड उसमें बॉम्बार्डेड की अल्फा पार्टिकल जो थे, उसमें से उस गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल्स की साइड में मूव किया है, वहाँ पे बॉम्बार्डेशन हुई। आपके जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जाकर के जब सिल्वर फॉइल से टकरा रहे थे, देन कुछ वहाँ पे आपके ऑब्जर्व किए, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो कि इस टाइप से थे। ठीक है, इन्होंने कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, जो कि क्या थे, फर्स्ट वन, सबसे पहला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका पहला रिजल्ट जो इन्हें मिल रहा था वो क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अल्फा particles passed straight across the foil. Cross the foil। ठीक है, क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू अक्रॉस द फॉइल। ठीक है, सेकेंड
सेकंड क्या था जो इन्होंने ऑब्टेन किया था, ऑब्जर्व किया था, वो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? सम पार्टिकल्स आर particles are reflected from their ओरिजिनल पाथ। ठीक है, रिफ्रैक्टेड सॉरी ठीक है, क्या था? सम पार्टिकल्स आर रिफ्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? वन आउट ऑफ अबाउट 12,000 particles come back to its original path. ठीक है, जब इन्होंने बम्बार्ड करवाई अल्फा पार्टिकल्स को सिल्वर फॉइल में, क्या किया? जब अल्फा पार्टिकल्स को सिल्वर फॉइल के साइड में फेंका गया, वहाँ पे सिल्वर फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स जब वहाँ पे क्या हुआ, टकराए, तो क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड स्ट्रेट अक्रॉस द फॉइल। फॉइल में से सीधे निकल गए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि स्ट्रेट नहीं गए, उनका वो सिल्वर फॉइल से सीधे तो निकल गया बट स्ट्रेट नहीं गए, उनका जो पाथ था उससे वो थोड़े से रिफ्लेक्टेड हो गए। ठीक है, एंड किसमें 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस से अपने ओरिजिनल जो ओरिजिनल पाथ था उसका, उसमें वापस लौट आ रहा था। ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। सो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडल बताया कि जो एटम्स होते हैं वो किस टाइप के होंगे। उन्होंने ये चीजें देखी। देन on the basis of these observation, then on the basis of these observation, on the basis of these observation, Rutherford concluded result related to concluded result related to the alpha particles pass through the
related to the atomic structure and related to the atomic structure and declare nuclear theory. And declare nuclear theory, which is as follows. ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन एन एटम most of the portion in an atom is hollow. Because most of the alpha particles most of the alpha particles pass through the foil, pass through the foil. Pass through the foil. ठीक है, क्या थे, most of the portion of an atom is whole because most of the alpha particles pass through the foil. ठीक है, pass through the foil. Second क्या हो जाएगा, second one is maximum mass and positive charge of an atom. Maximum mass and positive charge, maximum mass and positive charge of an atom is concluded of an atom is concluded of an atom is concentrated. Concentrated in the center this is because of the
this is because of the deviation of particles. This is because of the deviation of the particle, with 2 unit positive charge with 2 unit positive charge and 4 AMU mass and 4 AMU mass. The center of the atom is called nucleus. This center of the nucleus is called, the center of the atom is called nucleus. Center of the atom is called nucleus. ठीक है. थर्ड वन, सेकंड क्या बताया था इन्होंने कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के सेंटर में होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे एटम्स, बहुत से अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके जो एटम है उसमें से क्या होते हैं, अपने पाथ से हल्का सा डिफ्लेक्टेड हो रहे होते हैं. ठीक है, इसलिए इस कारण से, क्योंकि वो हल्के से डिफ्लेक्टेड हो रहा है, उन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं उनके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है. एंड थर्ड रिजल्ट क्या था, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. Nucleus is very small. Nucleus is very small. ठीक है, and solid and rigid. Solid and rigid part of an atom. ठीक है, क्या होता है, सॉलिड जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जस्ट लाइक 10⁻13. ठीक है, 10⁻13 सेंटीमीटर. ठीक है, इतना स्मॉल होता है एटम एंड जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम. एंड क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है एटम का, वो कौन सा पोर्शन होता है एटम का, सॉलिड और रिजिड पोर्शन होता है. ठीक है, ये सारी रिजल्ट्स बताए किसने, रदरफोर्ड ने. तो इनका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस टाइप का था. ठीक है, क्या था, उन्होंने बताया कि सेंटर पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया.
क्या बताया कि न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड उस न्यूक्लियस के चारों साइड में क्या होते हैं, एक सर्कुलर पोर्शन में, एक सर्कुलर स्पेस में क्या होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। सो क्या जब क्या करते हैं, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स को मूव क्या कर रहे होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे होते हैं सिल्वर फॉइल की साइड में, तो वो सिल्वर फॉइल से होके कुछ पार्टिकल्स इस टाइप से बाहर निकल जाते हैं स्ट्रेट। ठीक है, बहुत से अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट सीधे निकल जा रहे होते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड बहुत ही थोड़े से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, वापस अपने पाथ पे लौट आते हैं। ठीक है, इससे पाथ से जा रहे होते हैं वैसे ही वो वापस लौट आते हैं। ठीक है, 180 डिग्री पे वो वापस लौट आ रहे होते हैं, जिस टाइप जैसे जाएंगे वैसे ही वो वापस लौट के आ जा रहे होते हैं। ठीक है, सो इसके थ्रू उन्होंने क्या बताया कि जो क्या है, न्यूक्लियस जो आपका सेंटर पोर्शन था जिसे हम न्यूक्लियस बोले, न्यूक्लियस से काफी दूर से जो आपके अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं वो स्ट्रेट निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के पास से निकल रहे होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो रहे होते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस से जाकर के टकरा रहे होते हैं वो वापस अपने पाथ में लौट आते हैं। ठीक है, सो इस टाइप का स्ट्रक्चर था रदरफोर्ड का। ठीक है, उन्होंने इस टाइप से बताया था। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, स्ट्रेट अल्फा पार्टिकल्स हो जाएंगे जो बाहर निकल रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स हो जाएंगे, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। एंड ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि वापस लौट के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था कि जो एटम होता है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एंड सर्कुलर मोशन में वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मॉडल अज्यूम्ड। ठीक है, ये आपका अज्यूम्ड एटॉमिक मॉडल था जिसमें क्या था कि वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक मॉडल अजम्पशन, एटॉमिक मॉडल assumption, sorry, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, first one is this is a positively charged center in an atom. There is a positively charged
center, positively charged center in an atom is called nucleus. In an atom is called nucleus. Is called nucleus. ठीक है. And nearly all the mass of an atom all the mass of an atom, nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. In the nucleus. ठीक है. इन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिवली सेंटर जो आपका एटम होता है उसका सेंटर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, न्यूक्लियस. एंड ऑलमोस्ट जो मास होता है एटम का वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे ही होता है. ठीक है. सेकेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल, एटॉमिक मॉडल. सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, the electron revolve around the nucleus in circular path. The electrons revolve around the nucleus in circular path. In circular path. ठीक है. थर्ड वन क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. ठीक है. क्यों, क्योंकि आपके बहुत ही कम, या फिर क्या बोला था, 1 पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स क्या होते हैं, वापस से रिटर्न बैक हो रहे होते हैं, वापस लौट रहे होते हैं. इसलिए जो साइज है आपके न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ऑफ एटम, वो क्या होता है, काफी स्मॉल होता है. सो ये सारे उन्होंने अज्यूम किया था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है किसका, एटम का. ठीक है. देन हम यहाँ पे देख लेते हैं लिमिटेशंस. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ड्रॉबैक ऑफ Rutherford's atomic model. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज इट डज नॉट define the stability of an atom. क्या
स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। जो कौन थे, रदरफोर्ड थे, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि आपका जो एटम है वो स्टेबल कैसे होगा। जब कि इन्होंने क्या बोला था कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस के चारों साइड में एक सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। सो कंटिन्यूअसली जब वो मूव कर रहे होंगे तो उनकी जो क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी, निकल रही होती है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रही होगी। एंड जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी, सो आप जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जब क्या है पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस पे, उसकी एनर्जी एजर्ट बनी रहेगी। एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, सो धीरे धीरे करके उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाएगी। सो एनर्जी रिड्यूस होगी जब किसकी, नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज की साइड में मूव करेंगे एंड कुछ टाइम के बाद वो न्यूक्लियस में आकर के उसमें गिर जाएंगे, तो जिससे कि आपका जो एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। उस टाइम बाद जो एटम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, एटम आपके स्टेबल होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जो इन्होंने रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो एटम्स हैं वो स्टेबल क्यों हैं, ठीक है, क्या रीजन है कि एटम स्टेबल है, जबकि उसकी चारों साइड में इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। तो अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही होंगी, जिसके कारण से आपके जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज होती जा रही होती है, रिड्यूस होती जाएगी, जिसके कारण से कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स न्यूक्लियस में आके उसमें गिर जाएगा, उसमें आके इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा, जिसके कारण से जो एटम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड ने इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम स्टेबल है, ये तो हमको मालूम है, बट कैसे स्टेबल है। उन्होंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग तो एटम कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एटम क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल। बट एटम स्टेबल है, तो क्यों स्टेबल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, तो ये इनकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आज हमारा ये टॉपिक एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे जो टॉपिक है हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, उसे आप रीड करके आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एंड अभी इस टॉपिक पे जो मैंने बताया है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।